स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 5 के अंदर चैप्टर ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है जैविक खेती का अर्थ और उसके लाभ, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के मीनिंग से। जैविक खेती पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर आधारित होती है तथा पारिस्थितिकी व्यवहारों को प्रयुक्त करती है, जिसमें रासायनिक आगतों के उपयोग के बिना भूमि की उर्वरता, फसल व पशु स्वास्थ्य तथा भूमि तथा जल की अच्छी दशा को बनाए रखना है। यानी इसमें ये बताया गया कि जो जैविक खेती है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें अपनी खेती को इस तरह से उसको बढ़ाना है, जिससे इस तरीके से हमको बढ़ाना होता है जिसमें हम रासायनिक जो खादें हैं उनका प्रयोग नहीं करें, बल्कि जो प्राकृतिक खादें हैं, जैविक खाद हैं, उनका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को बढ़ाएं या फसलों की ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाएं या अपनी फसल को बढ़ाएं। या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि रासायनिक खादों के बदले जो प्राकृतिक खादें हैं या जैविक खाद होती हैं उनका यूज़ करके या रासायनिक या कोई केमिकल का यूज़ किए बिना हम अपनी खेती को जब करते हैं, या हम ये कहें कि जब हम प्राकृतिक साधनों को अपनाकर जब अपनी खेती को करते हैं तो वह हमारी जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। जैविक खेती में कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाइयों, समृद्धि नियामक तथा पशु खाद्य योजक का प्रयोग न करके फसल चक्र, पशु खाद्य व कूड़ा खाद, यांत्रिकी खेती तथा प्राकृतिक कीटनाशक नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरता, पौष्टिकता, फसल, पशु स्वास्थ्य तथा शुद्ध जल की स्थिति को बनाए रखना संभव होता है। जैविक खेती में ऐसे सूक्ष्म जीवों का विकास किया जाता है जो भूमि में जैविक सक्रियता के द्वारा उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहला समझाया था, वो अब यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करेंगे जैविक खेती के महत्व या आवश्यकता या उसके लाभ, इम्पोर्टेंस और नीड और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें पहला पॉइंट है स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव, उत्पादकता में वृद्धि, पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव, जैव विविधता का संरक्षण, पौष्टिकता में वृद्धि, निम्न लागत, लाभप्रद उत्पादन और लास्ट है विदेशी विनिमय की प्राप्ति। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाइयों जैसे बाह्य आगतों का प्रयोग न करके जैविक आगतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे किसानों तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि जो जैविक खेती में रासायनिक और जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उसको हमें यहाँ प्रयोग नहीं कर, यानी जैविक खेती में जो रासायनिक खादें होती हैं या जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इनके बदले जो जैविक चीज़ें हैं यानी जैविक खाद है या जो प्राकृतिक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करके जब हम खेती करते हैं तो इससे किसानों और उन वस्तुओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका कोई नेगेटिव इस पर इफेक्ट नहीं आते हैं। दूसरा है पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव। जैविक खेती में कृत्रिम रसायनों व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसी के साथ ऊर्जा की खपत भी इस खेती में बहुत कम होती है। इस सब के परिणाम स्वरूप वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण नहीं फैलता। तो इसमें बताया गया कि जैविक खेती में हम कृत्रिम रसायनों का या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं और साथ ही इसमें ऊर्जा का भी कम उपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पर्यावरण है उसको भी यहाँ कोई नुकसान नहीं होता, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण यहाँ नहीं फैलता। अगला है जैव विविधता का संरक्षण। जैविक खेती में पशुओं व पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित रखना संभव होता है। वास्तव में यह सभी पशु व पौधे हमारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैविक खेती में सभी प्रजातियों के आवास, आसपास के पर्यावरण, जल, वायु आदि को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती में कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, जिससे भूमंडलीय गर्मी कम होती है। तो इसमें यही बताया गया कि जो जैविक खेती होती है उससे कई सारे जो पशु हैं, पौधे हैं, उनकी प्रजातियों को भी हम यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। और जो वास्तव में पशु है या पशु पक्षी होते हैं या पौधे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं।
जैविक खेती में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो इस तरह की प्रजातियां हैं उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और साथ ही जैविक खेती में कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे भूमंडलीय गर्मी भी कम होती है। अगला है पौष्टिकता में वृद्धि। जैविक खेती में उत्पादित खाद्य अधिक पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें रसायन पदार्थ व नाइट्रेट अवशेष कम होते हैं। इनमें विटामिन व अन्य आवश्यक तत्व अधिक होते हैं। इस प्रकार बेहतर संतुलित पौष्टिक आहार की पूर्ति संभव होती है। तो इसमें बताया कि जैविक खेती में जब हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो इसके कारण इनमें जो पौष्टिकता होती है वो बहुत अधिक होती है। साथ ही सारे विटामिन और आवश्यक तत्व जो उसमें होने चाहिए वो होते हैं, और इस प्रकार एक अच्छे पौष्टिक आहार की पूर्ति जैविक खेती के द्वारा की जा सकती है। अगला है लाभप्रद उत्पादन। जैविक खेती में भूमि, जल, ऊर्जा तथा जैव संसाधनों का संरक्षण करके दीर्घकाल में कम लागत पर उत्पादन संभव होता है। इसी के साथ जैविक उत्पाद अधिक पौष्टिक व विटामिन युक्त होते हैं, जिससे इनकी मांग में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः जैविक कृषि एक लाभप्रद उत्पादन तकनीक बन गई है। तो इसमें बताया जैविक खेती में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें भूमि, जल, ऊर्जा और जैव संसाधनों का संरक्षण करके हम लंबे समय तक उत्पादन कर सकते हैं, और साथ ही जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी पौष्टिकता और उनके अंदर पूरे विटामिन होते हैं, जिसके कारण इनकी तेज़ी से मांग बढ़ रही है और जैविक खेती एक लाभप्रद उत्पादन तकनीक बन गई है। तो स्टूडेंट, ये था जैविक खेती का अर्थ और उसकी लाभ, महत्व, आवश्यकता जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।